अस्सलाम वालेकुम। हमारा PMS CSS प्री लेक्चर कोर्सेज में लेक्चर नंबर 7 है। इसमें पंजाबी क्लासिक की शायरी और पंजाबी ज़बान की तारीख इसको हमने जो है कवर किया है। अब जो जदीद और असली शायरी है उसको हम शुरू करते हैं। इसके पहले शायर है शरीफ कुंजाई। शरीफ कुंजाई इनका शॉर्ट तारुफ आपके साथ मैं शेयर करूँगा। असल नाम जो है मोहम्मद शरीफ था। कस्बा कुंजा, जिला गुजरात में पैदा हुए 1915 के अंदर, 1915 के अंदर। ठीक है। फारसी के लेक्चरार गवर्नमेंट कॉलेज कटक में रहे। 1979 में पंजाब यूनिवर्सिटी में पंजाबी शोबा में जो है पंजाबी जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर वो पढ़ाते रहे। उर्दू अखबार के मदीर भी थे, एडिटर बोला जा सकता है। अच्छा, उर्दू, पंजाबी और फारसी के अंदर उन्होंने जो है शायरी की है। उर्दू के अंदर उनका जो कलाम अब्दुल सत्तार है शायरी बोलते हैं, पंजाबी में जिगराते और फारसी में दौद दिल उसको बोलते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपकी जो खिदमात है उनमें जो सबसे पहले जो है कुरान पाक का पंजाबी तर्जुमा है और अलावा मोहम्मद इकबाल की जो है किताबें थी, उनकी शायरी थी, उनका जो है पंजाबी तर्जुमा किया। तनकीदी किताब इन्होंने एक लिखी जिसका नाम है झांकियाँ, ये CSS सिलेबस का हिस्सा है। अच्छा, और इसके अलावा जो है कार्ल मार्क्स से या मुतासिर कार्ल मार्क्स कम्युनिस्ट सिस्टम से, कम्युनिस्ट निज़ाम से, उनकी तालीमात से, उनके निज़ाम से, उनकी राइटिंग से काफ़ी जो मुतासिर थे। अच्छा, उन्होंने अपनी शायरी के बारे में एक चीज़ लिखी कि वो खुद आखदे ने कि पंजाबी विच मेरी शायरी दा रूप बखरा है। तो तारुफ के अंदर जो उनकी शायरी जो हेडिंग है शरीफ कुंजाई का तारुफ, तो उसके अंदर आप सारी उनकी बायोग्राफी वगैरह ये बताएंगे और उनकी जो खिदमात थी ये बताएंगे और एंड में इसके इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखे 5 जो है शेर मैंने जो है इनके जो है वो कलेक्ट किए हैं जो आसान है, जिसको आप इजीली याद कर सकते हैं और इजीली जो है ना आप इसको राइट भी कर सकते हैं। इमला के लिहाज से भी काफ़ी आसान है। तो अच्छा, जो भी आप शेर लिखेंगे उसके उससे पहले आपने हेडिंग लिखनी है। हेडिंग के बाद आपने एक शेर लिखना है, उसके बाद उसकी तशरीह करनी है आपने बिल्कुल सादा लफ्ज़ों के अंदर और उसके पंजाबी इमला जो है उसको सामने रखते हुए उसका लेक्चर हमने आपके साथ शेयर किया। अच्छा, सबसे पहला जो है रब दे हवाले एक दूजे नू करना वारी वारी, अज तक मैनू याद है तेरा मिलना जल्दी वारी। तो इसके अंदर जो है ना उन्होंने 1947 की जो हमारा जो जंगी आज़ादी थी उसके बाद जो है हम आज़ाद हुए, तो उसके बारे में आपने अपने शेर के अंदर बयान करने की कोशिश की उस वक्त के इमोशंस को। या दूसरा शेर है अमन दियां बेड़ियां ने आज डुब के तरना है, अजे असी अमन लई बड़ा कुछ करना है। तो इसके अंदर फिर वही जो है वो जंग के बारे में उन्होंने कहा कि हमने पीस जो है हासिल करने के लिए, अमन हासिल करने के लिए भी बहुत कुछ करना है हमें। तो लव बाय लव जो है ना आप इसकी तशरीह करेंगे तो आपके साथ आसानी हो जाएगी। तशरीह करना मेरे ख्याल में इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप रीडर हैं उर्दू अखबार के, तो आपकी वोकैबुलरी डेवलप हो जाती है तो आप ये कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा सब तो पहले पंजाबी लुगत शरीफ कुंजाई ने तरतीब दी थी। ये एक और रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा आपकी जो है वो आंसर को और मजबूत बना देगा। आपकी जो आप बीती है ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है सामा द वीज़ा। ठीक हो गया। अच्छा, तीसरा शेर है जंगा मुड़ भिड़ियां के चिड़ियां, सॉरी जंगा मुड़ चिड़ियां के चिड़ियां, तोपा मुड़ बड़ियां के बड़ियां, और जिथे गजदे ने जेड़े औसी जदी नेड़े, की होवेगा की बनेगा की करांगा किथे जावांगा। तो ये तीसरा शेर है। अच्छा, अब चौथा शेर है इनका मैं वणदा सोना बूटा, ठंडियां मेरियां छावां, मिठियां मेरियां पीलू, वे तू जांदिया वे तू राहिया जांदिया, भुक्कड़ मांदिया आजा जित बसाले, मेरियां पीलू खा ले। अच्छा, अब इसके बाद मेरा पांचवा शेर जो है मुड़ याद आई किसे दी आई याद किसे दी, मुड़ याद आई किसे दी आई याद किसे दी, पिछड़े सजन जदों याद आवन, अखरों से अथरू फेरे पाऊं। तो ये 5 शेर जो है मैंने उनकी जो शायरी है उनमें से सिलेक्ट किया। फिर ये जो आसान है आपके लिए याद करना आसान है, उनकी जो है इम्ला आसान है, उनको अपनी मेमोरी के अंदर रिटेन करना आसान है। तो ये मैक्सिमम
بھی شاعروں میں جو ان کی شاعری ہے وہ آسان ہے، اگر آپ کمپیئر کریں ان کو یاد کرنا آسان ہے اگر آپ کلاسیکل شعراء سے لیکن چھوٹے چھوٹے ہیں، چھوٹی چھوٹی لائنس اگر آپ پڑھیں گے 2-3 بار بھی پڑھیں گے تو آپ کے لیے کو یاد کرنا آسان ہوگا، لیکن ہیڈنگس لازمی ہیڈنگس ہونے جو پہلے میں نے آپ کو 8 سے 9 ہیڈنگس ہیں جو ہر شعر کے ساتھ اور ہر شاعر کے ساتھ آپ آنسر کے اندر لکھیں گے. شروع کریں گے تعارف سے، اینڈ کریں گے مختصر